नहीं, ऐसा ब्रीदिंग आपको नहीं है। देखो बस आप उसमें ऊपर से बस देखो, हाथ भी मत लगाओ। चेस्ट राइज देखो, चेस्ट राइज, छाती ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं? मतलब इसका नहीं हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है ना, तो ये कॉन्शियस भी नहीं है और ये ब्रीदिंग भी नहीं कर रहा है। मैंने ब्रीदिंग चेक किया, मैंने कॉन्शियसनेस चेक किया, ये दोनों ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। बोलो सर, क्या है दो साइन इम्पोर्टेंट? ब्रीथ नहीं कर रहा है, पहले तो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, और हार्ट भी उसका मूवमेंट नहीं कर रहा है, छाती उसका ऊपर नीचे ब्रीदिंग नहीं कर रहा है और अनकॉन्शियस है। अभी मुझे पता चल गया कि ये कार्डियक अरेस्ट में है। अब समझ में आएगा कार्डियक अरेस्ट में है पेशेंट। सब लोग को पता चलेगा कि इसका हार्ट बंद हो गया, अभी मुझे सीपीआर करना है। अगर ऐसे पेशेंट को ब्रीदिंग प्रेजेंट है या कॉन्शियस है तो हम लोग सीपीआर नहीं करेंगे। जब ब्रीदिंग अब्सेंट और कॉन्शियसनेस अब्सेंट है तभी सीपीआर हम लोग चालू करेंगे। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सीपीआर का दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको बंद करता हूँ। ध्यान से देखो कहाँ पे हाथ रखना है, कैसे करना है, ठीक है? पहले तो अपने हाथ इसमें नील डाउन हो जाओ। नील डाउन होने के बाद में मेल हो फीमेल हो, अपने को कहाँ पे हाथ रखना है छाती का सीपीआर करने के लिए? तो 2 निपल है और नीचे सब लोग हाथ लगाओ। यहाँ पे ब्रेस्ट बोन है, ये ख़त्म हो गया, हड्डी लगा, यहाँ पे हड्डी ख़त्म हो जाता है। ऐसे ऐसे बटन से हाथ लगाओ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके एग्जैक्टली समझो इसका यहाँ ख़त्म हो जाता है, उसके 2 उंगली ऊपर छोड़ के यहाँ पे मुझे हाथ रखना है। मतलब ये जो निपल लाइन है आप सिंपल याद रखो, 2 निपल के बीच में मुझे हाथ रखना है। समझे सर? कहाँ रखेंगे हाथ आप? दोनों निपल के बीच में अपना सेंट्रल इसमें हाथ रखेंगे, ब्रेस्ट बोन के ऊपर, या हड्डी के ऊपर मेरे को हाथ रखना है। अभी आप पूछेंगे कौन सा हाथ रखूँ? जिसके हाथ, जो हाथ में आपके ताकत है। आप राइट साइड के राइट ही हो तो राइट हैंड रखिए, लेफ्ट हैंड रखते हैं तो लेफ्ट हैंड रखिए, जो भी आपको ताकत लगना चाहिए। कम से कम 10 मिनट अपने को ये एक आदमी को करना है। इस ऑफिस में अभी सबको आ रहा है तो 2-2 लोग आल्टी पार्टी से करेंगे, ये करेंगे फिर ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है? अभी मैंने हाथ रख दिया, हाथ रखने के बाद मेरे को दूसरा हाथ से उसको लॉक करना है, ठीक है? लॉक कर लिया, ये हो गया। इसको मैंने ऐसे लॉक किया। लॉक करने के बाद में मुझे क्या करना है? नीचे पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितने बार कंप्रेशन किया मैंने? 30। वापस बोलो 30। वापस बोलो 30 कंप्रेशन किया मैंने, ठीक है? मेरा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 100 to 120 बार बीट कर रहा है। तो मेरे को इसको उतना ही कंप्रेशन देना है। तो मेरे को 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन इसको देना है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग को 30 कंप्रेशंस का 5 साइकिल देना पड़ेगा। स्पीड क्या होना चाहिए? देखो अभी इसमें भी एक छोटा छोटा पॉइंट है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से कुछ छूटता है तो मैं वापस आपको बताऊँगा। यहाँ तक हम लोग आ गए, पोजीशन पता चल गया, कंप्रेशन कितना देना है वो पता चल गया, कितना दबाना है नीचे हाथ, 5 सेंटीमीटर दबाना है, ठीक है? कैसे पता चलेगा 5 सेंटीमीटर है? छाती के 1/3 नीचे जाना चाहिए। छाती के इतना 5 सेंटीमीटर होता है, छाती के 1/3 नीचे जाना चाहिए। मतलब मेरा बॉडी इतना है ना, तो इसका 1/3 मतलब इतना छाती अंदर जाना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, समझो मैं कंप्रेशन दे रहा हूँ, कंप्रेशन देते समय में क्या होता है, हम लोग खुद ही डरे हुए होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना, ये पूरा हाथ, ये पूरा ऊपर नहीं आने से पहले ही हम लोग चालू कर देते हैं दबाना। इसको पूरा ऊपर आना चाहिए, ठीक है? ये देखो, ये है ना, इसको पूरा ऊपर ऐसे आना चाहिए। इसको बोलते हैं कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल। मतलब चेस्ट जो है वो पूरा नीचे दबाया फिर ऊपर आया। मैंने ऐसे ऐसे नहीं दबाया, पूरा दबाया फिर ऊपर आया, फिर दबाया फिर ऊपर आया। ऐसे हम लोग 30 कंप्रेशन के 5 सेट करते हैं, लेकिन बीच में हम लोग ब्रीदिंग भी देते हैं। अभी ब्रीदिंग का पॉइंट थोड़ा सा आप लोग डिसाइड करो, ब्रीदिंग देना है कि नहीं देना है। अगर आपके घर में किसी को हो गया या आपके ऑफिस में किसी को हो गया जिसको आप जानते हो बहुत सालों से, तो ब्रीदिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर अननोन आदमी है, रास्ते में गिर गया है
तो सिर्फ आपको 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन देके रहना है। आप करो फिर मैं करूँगा, आप करो फिर मैं करूँगा, जैसे मैं थक जाता हूँ तो ये करेंगे। ऐसे करके हम लोग को सिर्फ कंप्रेशन देना है, लेकिन ब्रीदिंग आप उसी को देंगे जो आपके पहचान का हो, ठीक है। अब ब्रीदिंग कैसे देंगे, समझो मेरे पास में ये फर्स्ट एड किट में इसको बोलते हैं मास्क बोलते हैं, तो फेस मास्क बोलते हैं। अगर ये है तो ठीक है, अगर ये समझो नहीं है मेरे पास, पहले मैं इससे करके दिखाता हूँ, फिर मैं माउथ टू माउथ कैसे करेंगे वो करके दिखाता हूँ। अभी देखना, ध्यान से देखो। अगर ये होगा तो देख लो, ये ट्रायंगल है, दिख रहा है, ट्रायंगल है, समोसा जैसा ट्रायंगल है। तो ये समोसे का जो ऊपर का हिस्सा है ये ब्रिज ऑफ द नोज पे आना चाहिए। मतलब ये हड्डी है ना, ये वाला हड्डी, यहाँ तो हड्डी नहीं है, ये नर्व है, इधर हड्डी है, यहाँ पे ब्रिज ऑफ द नोज में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो पूरा मुंह में ऐसे ढकना चाहिए। फिर उसको क्या करना है, एक हाथ से मेरे को सर को उठाना है और एक हाथ से मेरे को यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। वापस दिखाता हूँ, ये जो है वो ब्रिज ऑफ नोज पे, ब्रिज ऑफ द नोज को होगा, तो ऐसा होना चाहिए। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, मतलब ऐसे करके हेड को टिल्ट करना है, ध्यान से याद रखना, तभी उसका एयरवे खुलेगा। अभी आपको मैंने सबको बताया, सब चैंपियन है, ऊपर देखने से एहसास अच्छे से ले सकते हैं ना। सिंपल लॉजिक है, इसके लिए उसका हेड टिल्ट करेंगे। और दूसरा चीज़, हेड टिल्ट करने का रीज़न क्या है कि हमारा टंग जो है ना, टंग जब अनकॉन्शियस हो जाता है तो एयरवे को ब्लॉक करता है, हवा अंदर घुस नहीं पाता। जब मैं ऐसे करता हूँ तो टंग का ब्लॉकेज खुलता है, तो मुझे हवा देते समय में ऐसे करना है। कर पाओगे इतना? अभी मुझे सांस देना है, तो कितना देंगे? 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स। कितना देंगे सर? 2 ब्रेथ्स। 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, ऐसे 5 साइकिल करेंगे हम लोग। फिर अब नेक्स्ट आदमी को देंगे, मतलब मैं थक गया, अभी 5 साइकिल करके फिर दूसरा आदमी करेगा, फिर मैं करूँगा। ऐसे कब तक करेंगे? जब तक एम्बुलेंस नहीं आता, जब तक एडी नहीं आता। तो एडी मंगाया ना इन्होंने, वो नहीं आता तब तक हम लोग करेंगे। तो सब पॉइंट समझ में आ गया सर? आपको क्या समझ में आ गया अभी तक? 40 टाइम्स कंप्रेशन करना पड़ेगा। नहीं, पहले से लेके अभी तक का स्टेप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूँगा। फर्स्ट ये किसी वजह से अनकॉन्शियस है और मेरी सांस नहीं ले रहा है, बराबर। सांस नहीं देन वी हैव टू स्टार्ट इट कंप्रेशन। फर्स्ट तो कि निपल्स के बीच में बोन होता है, इसके लिए किसी इसके बीच में या फिर जहाँ बोन खत्म होता है उसके बोन के ऊपर प्रेस करना मेरे को बैठेंगे कैसे? पूरा अच्छे से बैठिए, कंफर्टेबल है, रखिए। ये वैसे 30 टाइम्स। तो अभी ये प्रेस करते समय में हमेशा हम लोग बोलेंगे, ताकि ये जो भाई साहब है, ये कितना होने के बाद मेरे को ब्रेथ देना है नहीं समझ में आएगा ना मेरे को। ये 30 बोलेंगे पूरा, ट्राई कीजिए सर, जितना होगा उतना कीजिए। स्ट्रेस ये देखो, इसका पोजीशन भी, इसका पोजीशन कंफर्टेबल है ना, इसका पोजीशन भी देखना क्या सर, थोड़ा आगे पूरा आइए पेशेंट के ऊपर। अभी देखो क्या, ये जो जॉइंट है ना अपना, ये क्या है, ये थोड़ा ऐसे आगे की तरफ होना चाहिए, इसमें बेंट नहीं होना चाहिए। ये आप जैसे कंफर्टेबल हो ऐसे रखो, लेकिन इसमें बेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए हाथ, ठीक है। ये रखा आपने इन्होंने, अभी स्टार्ट करो सर। 1 2 बोलो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस अभी हाथ ऊपर, हाथ ऐसे ही, लेकिन ऊपर, ऐसे ऊपर। ये छाती में नहीं रखना है जब मैं ब्रेथ देता हूँ तो, छोटा छोटा पॉइंट है। छाती में रखेंगे तो ब्रेथ अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो मैंने ये थोड़ा ऊपर हो गया, तब तक मैंने ऐसे हेड के चेन लिफ्ट किया और ब्रेथ दिया। दिखा छाती हिलते हुए? नहीं दिखा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छे से पकड़ा है, उसको ऐसे करके ऐसे पूरा दबाऊंगा, ठीक है। अभी हुआ? अभी छाती हाँ, ऊपर नीचे हुआ। हुआ? तो इसका भी एक टेक्निक है, हवा देते समय में अभी भी याद रखना सर, क्या हवा दोगे नहीं होने चाहिए। 1 सेकंड में मेरा 1 निकलना चाहिए। 2 ब्रेथ हो गया सर, वापस करेंगे कंप्रेशन स्टार्ट। ऐसे हम लोग करते रहेंगे। सर बोलेंगे कि मेरे को थक गया, ये मुझे बोलेंगे, इसमें कोई शर्म नहीं है, नहीं तो इनको ही CPR करना पड़ेगा बाद में। ये मुझे बोलेंगे कि नहीं मैं थक गया, तो फिर मैं चेंज करूँगा, ये ब्रेथ देंगे और CPR करेंगे। ऐसे करेंगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आता।
सबको समझ में आ गया CPR? एक भी आदमी इसमें नहीं होना चाहिए जिसको नहीं आएगा। आपको आया समझ में? आइए आप।